सत्य वचन। नमस्कार, मैं हूं अखिलेश आनंद और आज का सत्य वचन यह है कि बाइडेन बदला लेंगे। जी हां, आतंकी हमला भले ही काबुल में हुआ हो, लेकिन जख्म सुपर पावर के सीने में लगा है। काबुल में हुए आतंकी हमले में मरने वालों की संख्या 170 के पार हो चली है, लेकिन बड़ी बात यह है कि उसमें 13 अमेरिकी मरीन कमांडोज की शहादत हुई है। और यह दुनिया जानती है कि अगर अमेरिका का एक भी नागरिक आतंक की भेंट चढ़ता है तो अमेरिका बदला जरूर लेता है, तबाही मचा देता है। और इस बार अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने ऐलान कर दिया है कि किसी को छोड़ेंगे नहीं, बल्कि जहन्नुम तक छोड़कर आएंगे। ना भूलेंगे, ना माफ करें, लौट कर आएंगे और घुसकर सबक सिखाएंगे। यह अमेरिका के उस राष्ट्रपति का बयान है जिसके जवान काबुल में लहूलुहान है। यह अमेरिका के उस राष्ट्रपति का क्रोध है जिसने अपने 1 दर्जन से ज्यादा जवानों को काबुल में खोया है। यह उस अमेरिका के राष्ट्रपति की चेतावनी है जिसने अपने वतन के बहादुर सपूतों को मरते देखा। और यकीन मानिए, यह धमाका भले ही अफगानिस्तान की धरती काबुल पर हुआ, लेकिन चोट अमेरिका को सीधी लगी है। इसका दर्द सीधे अमेरिका को हुआ है और इस पीड़ा, इस वेदना का बदला अमेरिका जरूर लेकर रहे। और अमेरिकी राष्ट्रपति को यह सब कहना इसलिए पड़ा क्योंकि ISIS के आतंकियों ने अमेरिका के सीने पर वार किया है। जिस काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा की जिम्मेदारी अमेरिकी सैनिकों के हाथों में थी, उस काबुल एयरपोर्ट पर 180 जिंदगियों को जार-जार कर दिया आतंकियों ने। और सबसे बड़ी बात यह कि काबुल एयरपोर्ट पर हुए धमाके में मृतकों की संख्या अब भी लगातार बढ़ रही है। मरने वालों में 13 अमेरिकी मरीन कमांडो शामिल हैं। काबुल एयरपोर्ट के अंदर की सुरक्षा अब भी अमेरिकी सेना के पास है। अमेरिकी सेना को 31 अगस्त तक रेस्क्यू अभियान पूरा कर लौटना है। लेकिन उससे पहले ही काबुल में हुए धमाके ने सुपर पावर अमेरिका को गहरा जख्म दे दिया, जिसका बदला उसे ISIS खुरासान के आतंकियों से लेना है, क्योंकि वही है जिसने तालिबान के राज में आकर काबुल एयरपोर्ट को मौत की भट्टी बना दिया। और अब जब अमेरिका के राष्ट्रपति ने खुद ये कह दिया है कि वो बदला लेंगे, तो यकीनन आज नहीं तो कल ISIS खुरासान के आतंकियों को आसमान से आग झेलनी पड़ेगी। क्योंकि इस तरह की कार्रवाई अब अफगानिस्तान में जरूरी हो गई है, क्योंकि तालिबान के आतंकी राज में कुछ और आतंकी हैं जो ISIS के चोले तले पल रहे हैं, दुनिया को खतरनाक तरीके से बदल रहे हैं। और इसलिए अमेरिका का आक्रमण अति आवश्यक हो चला है। तो स्पष्ट है कि अमेरिका काबुल में हुए अपने सैनिकों के ऊपर हमले को रिस्पॉन्ड करने जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बड़े ही दृढ़ और स्पष्ट शब्दों में ये कहा है कि अमेरिका इस आतंकी घटना को न तो भूलेगा, न उन आतंकियों को माफ करेगा जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। और उन आतंकियों को अमेरिका हंट करेगा और उन्हें अपने कुकृत्यों का फल भुगतना पड़ेगा। ये अमेरिका के राष्ट्रपति की तरफ से स्पष्ट किया जा चुका है। और यकीनन अमेरिका का वज्रपात आतंकियों पर होगा जरूर, क्योंकि उसने 13 मरीन कमांडोज को खोया है। वो कमांडो जो दुनिया के सबसे काबिल कमांडोज में से एक माने जाते हैं। वो कमांडोज जिनकी ट्रेनिंग इतनी टफ होती है कि उन्हें आतंक के खिलाफ लड़ाई के लिए ही मानो तैयार किया जाता है। वो कमांडो जो अमेरिका के लिए बेशकीमती होते हैं, जिनके ऊपर अमेरिकी सरकार लाखों डॉलर खर्च कर तैयार करती है, जिनके पास आधुनिक से आधुनिक हथियार हो। ऐसे मरीन कमांडोज को कल काबुल के एयरपोर्ट पर संभलने तक का मौका ना मिला। एक धमाका हुआ और 13 जवानों की जान चली गई। एक आतंकी गुट तालिबान से खार खाए, दूसरे आतंकी गुट ISIS खुरासान ने वो धमाका किया। ISIS खुरासान तालिबान का विरोधी आतंकी संगठन है। तालिबान के कब्जे के खिलाफ ISIS खुरासान ने हल्ला बोल रखा है, लेकिन उसका शिकार अब अमेरिकी सैनिक हो गए और यहीं पर उससे गलती हो। और जाहिर है, जैसे ही ये रेस्क्यू अभियान पूरा होगा, जैसे ही अमेरिकी सेना अपने एक नागरिक को अफगानिस्तान से निकाल लेगी, वैसे ही कुछ दिनों की प्लानिंग के बाद अमेरिकी सेना हवाई रास्ते से अफगानिस्तान आएगी जरूर, लौटेगी जरूर। और फिर मंजर कुछ ऐसा होगा, क्योंकि अमेरिका अपने एक भी नागरिक के कातिल को छोड़ता नहीं। उसने अलकायदा को नहीं छोड़ा, उसने 9/11 के गुनहगार उसामा को नहीं छोड़ा, उसने बगदादी तक को नहीं छोड़ा, तो जाहिर है ISIS खुरासान को भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसके हाथ अब अमेरिकियों के खून से रंगे हैं और अमेरिका आग बबूला है। अमेरिका ने यह भी कहा है कि अमेरिका इसके विरुद्ध बदले की कार्रवाई करेगा और अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी चूजिंग के अनुसार अमेरिका ISIS के ऊपर प्रहार करेगा। और आने वाले समय में ISIS के जो आतंकी हैं उनके ऊपर अमेरिका स्ट्राइक करने जा रहा है। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। और जाहिर है कि ये जो हमला है अमेरिका के सैनिकों के ऊपर पिछले 1 दशक
के लगभग समय का सबसे बड़ा हमला है, जिसमें कि 13 अमेरिकी सैनिकों की शहादत हुई है। तो ये पूरे अमेरिका के लिए भी एक बहुत ही बड़ा चिंता का समय है और राष्ट्रपति बाइडेन के ऊपर भी वो बेहद दबाव है। और अमेरिका आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पे चलने वाला राष्ट्र है। अमेरिका आतंकवादी हमलों को कहीं भी इग्नोर नहीं करता, उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करता है। तो फिर ये मानकर चलिए कि अमेरिका वापस आएगा और जरूर आएगा, शहादत के लहू का हिसाब लेने वो वापस आएगा, काबुल में कत्लो गारत के गुनहगारों को अंजाम देने वो वापस आएगा। और ISIS खुरासान ने जब इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी ले ली है तो उसे अब भुगतने के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि इस आतंकी हमले के पीछे का मास्टरमाइंड ISIS खुरासान का सरगना असलम फारूकी बताया जा रहा है, जो पिछले दिनों ही तालिबानी राज में जेल से छूटा था और छूटते ही उसने बड़े आतंकी हमले को अंजाम दे दिया। अब वो अमेरिका के निशाने पर है। अमेरिका आतंकियों के ठिकानों को चुन चुन कर मारने में माहिर है। इराक से लेकर सीरिया तक उसने ISIS के आतंकियों को घुसकर मारा है। रात के अंधेरे में भी अमेरिका ने न जाने कितने ऑपरेशन किए हैं और अब जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने कह दिया है हम जल्द उन्हें खोज लेंगे, तो मानकर चलिए कि वो कर ले। और जाहिर है इस बार अमेरिका की कार्रवाई हवाई रास्ते होगी, क्योंकि अब वो अफगानिस्तान से निकल चुका है और रही सही कसर 31 अगस्त तक पूरी हो जाएगी। लेकिन अमेरिका उसके बाद आसमान से आए। एयर ऑपरेशन करने में अमेरिकी सैनिकों को खासी ट्रेनिंग है। वो पैरा जंप के जरिए कहीं भी उतरते हैं और आतंकियों को खाक में मिलाकर निकल जाते हैं। वो आसमान से एयर स्ट्राइक कर सकते हैं, घात लगाकर निशाने पर वार करते हैं। और कुछ ऐसे ही जब अमेरिका ISIS के आतंकियों को खाक में मिलाएगा, क्योंकि इस बार सवाल उनके सैनिकों की शहादत का है। वो सैनिक शहीद हुए जो काबुल एयरपोर्ट पर बच्चों को बचा रहे थे, वो महिलाओं को काबुल से निकाल रहे थे, लेकिन कायरो ने उन्हें निशाना बनाया। तालिबान की हुकूमत पर पहला आतंकी हमला हुआ है। ISIS खुरासान ने तालिबान की हुकूमत को चुनौती दी है। विद्रोहियों के साथ मिलकर अब ISIS खुरासान तालिबान के लिए चुनौती बनने को तैयार है। और अब शायद इसीलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि तालिबान के साथ मिलकर अमेरिका ISIS खुरासान के आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन चला सकता है। ISIS खुरासान प्रोविंस अपने आप को मजबूत करता जा रहा है। अमेरिका के ऊपर ये जो हमला हुआ है, जिसमें कि अमेरिका के 13 सैनिकों को अपनी शहादत देनी पड़ी है, उसके बाद अमेरिका निसंदेह इसे रिस्पॉन्ड करने जा रहा है और ISIS के ऊपर आने वाले समय में अमेरिका बड़ी कार्रवाई कर सकता है। और उस प्रक्रिया में अमेरिका तालिबान के साथ टैक्टिकल कोऑपरेशन कर सकता है, क्योंकि तालिबान भी IS खुरासान प्रोविंस के हमलों की वजह से दबाव में है। तालिबान भी अब एक सरकार बनाने की प्रक्रिया में है। ऐसे में ये जो इमरजेंसी सिचुएशन पैदा हुई है, उससे तालिबान के ऊपर भी दबाव दिखाई देता है। ऐसे में तालिबान और अमेरिका के बीच में एक टैक्टिकल कोलैबोरेशन हो सकता है। दोनों एक दूसरे को ISIS खुरासान प्रोविंस को टारगेट करने के लिए सहयोग कर सकते हैं। यानी साफ है कि अमेरिका तालिबान को मजबूर कर देगा कि उसके साथ आए और उन आतंकियों को ढूंढने में मदद करे जिसने काबुल एयरपोर्ट पर हमला किया, क्योंकि सुपर पावर की साख इस बार दांव पर लगी है। इसलिए बाइडेन का बदला लेना जरूरी है। सत्य वचन यह है कि अमेरिका अपने नागरिकों की मौत का बदला जरूर लेता है। ऐसे में यह मानकर चलिए कि काबुल ब्लास्ट के मामले में अमेरिका कोई बड़ी कार्रवाई आने वाले दिनों में करेगा। प्रधानमंत्री मोदी और स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने इस कामयाबी के लिए स्वास्थ्य कर्मियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी का आभार भी जताया है। और स्वास्थ्य मंत्री ने खुद ट्वीट करके यह जानकारी दी है कि देश में कोरोना टीकाकरण का यह रिकॉर्ड है। स्वास्थ्य कर्मियों को भी बधाई दी गई है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।